पिछले 10 दिनों में चौथा प्राइस हाइक यहाँ पर देखने को मिला है। पेट्रोल की कीमतें ₹2.61 और डीजल ₹2.71। अब पिछले 4 दिनों में आप देखें तो पेट्रोल और डीजल तकरीबन ₹7.40 और सीएनजी की कीमतों में देखें तो तकरीबन ₹4 प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल का भाव आपको बताऊं तो अब शगुन का ₹111 के करीब हो चुका है। तो लगातार प्राइस हाइक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, लगातार प्राइस हाइक्स हो देखने को मिल रहे हैं क्योंकि 1440 करोड़ ये मार्केट का अनुमान था। मुनाफे के आंकड़े का रेवेन्यू की बात करें तो 5961 करोड़ ये एस्टिमेट था। 6080 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। एबिटा भी देखें तो 1487 करोड़ का अनुमान था, 1514 करोड़ आया है। और मार्जिन्स की बात करें तो बिल्कुल सटीक अनुमान इनलाइन यहाँ पर देखने को मिले क्योंकि 24.9% के एबिटा मार्जिन्स आए। आयशर के नंबर्स काफ़ी बढ़िया। अब बात कर लेते हैं हिंडाल्को की, तो हिंडाल्को के स्टैंडअलोन इंडिया ऑपरेशन नंबर्स काफ़ी रिजिलेंट बढ़िया नजर आएंगे। एक तो अनुमान से बेहतर है, मुनाफे में 88% की बढ़त है, रेवेन्यू 36% बढ़ी है। एबिटा की बात करें तो 72% की ग्रोथ है, 12% के मार्जिन अब बढ़कर 15% हो गए और साथ में ₹5 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। बिल्कुल। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स आपको थोड़े से स्लाइटली मिक्स नजर आएंगे। अगर आप मुनाफे के आंकड़े को बात करें तो तकरीबन 6241 करोड़ का अनुमान था, इसके मुकाबले 8747 करोड़ आए। लेकिन रेवेन्यू आप देखें तो अनुमान से काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिली है। 48,390 करोड़ अनुमान था, 43,111 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। अगेन एबिटा भी देखें तो 14,255 करोड़ के एस्टिमेट थे, इसके मुकाबले आप देखें तो 12,504 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन मार्जिन 29.3% एक्सपेक्टेड थे, 29% के यहाँ पर आपको देखने को मिले। नंबर्स ठीक ठाक हैं। ₹3.5 प्रति शेयर FY26 के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। लेकिन यूटिलिटीज़ में आप देखें तो एक पॉइंट है कि ये बहुत सस्ता स्टॉक है, तो थोड़े से मिक्स साइड पर नंबर है। तो एनटीपीसी यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और साथ में अगर आप देखें तो एनटीपीसी ग्रीन, इसके भी नंबर्स का एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और एनटीपीसी ग्रीन के नंबर्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में तकरीबन आपको 16% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगेन रेवेन्यू 47% बढ़ी है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ है तकरीबन 38% की, और मार्जिन जो कि 90% के थे अब वो घटकर 85% के हो गए। इसकी बात करते हैं, मुनाफे के आंकड़े में 45% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू 18% बढ़ी है, एबिटा में 22% की ग्रोथ है। और अच्छी बात है कि ग्रोथ आई है मार्जिन लेट, क्योंकि 21.7% के जो एबिटा मार्जिन थे 22.5% के देखने को मिले, यानी हर पैरामीटर्स पर अच्छे नंबर है। डिविस इसके नंबर समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, फोकस रखेंगे। लेकिन मुनाफे की बात करें तो 713 करोड़ का एस्टिमेट था, 751 करोड़ आया है। रेवेन्यू की बात करें तो जितना एस्टिमेट था उसके लगभग आसपास का ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन एबिटा 977 करोड़ के एस्टिमेट थे, 934 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। लेकिन मार्जिन 34.2% के एक्सपेक्टेशंस थे, कम आया आंकड़ा 33% का। टोरेंट फार्मा यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। मुनाफे में देखें तो तकरीबन आपको 22% की गिरावट यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले नजर आएगी। रेवेन्यू में 42% का उछाल है। एबिटा अगेन 41% के करीब बढ़ा है, और 33% के जो एबिटा मार्जिन थे अब वो घटकर 32% हो गए। फोकस रहेगा कोलगेट पर भी, और कोलगेट के नंबर्स वैसे आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन है, 4 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है। इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है इसमें ग्रोथ भी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स देखेंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। मुनाफे का आंकड़ा फ्लैट है, रेवेन्यू 9% बढ़ी है, एबिटा 2.5% बढ़ा है। और जो 32% एबिटा मार्जिन के एस्टिमेट थे इसके मुकाबले बिल्कुल सटीक 32% के एबिटा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऑल राइट।